तो हाई स्कूल की आपकी जो क्लासेस चल रही थी बच्चों, उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा लेंस चलेगा। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों लेंस का है। इससे पहले हमने अपवर्तन के बारे में सीखा था और अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। तो देखिए लेंस क्या होता है, हम लेंस किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये लेंस ही है। लेंस क्या है? लेंस क्या है? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय दो गोलीय पृष्ठों दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को समांग समांग पारदर्शी समांग पारदर्शी माध्यम समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा लेंस है क्या। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब लेंस दो गोलीय पृष्ठ कैसे, जैसे आपने देखा, मान लो ये गोलीय पृष्ठ है, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो ये दोनों गोलीय पृष्ठ और दोनों कैसे हैं? पारदर्शी है। तो दो गोलीय पृष्ठों से जो बीच का ही मीडियम है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। लेंस के कुछ प्रकार होते हैं। लेंस के प्रकार, अगर हम बात करेंगे लेंस के प्रकार की, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस के प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। देखिएगा, लेंस के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये आप लेंस देख पा रहे हैं, ये वाला, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस। क्या है आपका? ये उत्तल लेंस। ये बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। बीच में से मोटा और किनारों से पतला। जो लेंस बीच में से मोटा हो और किनारों से क्या हो? पतला हो, तो उस लेंस को हम कहेंगे उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला, जो बीच में से क्या हो? पतला हो और किनारों से क्या हो? मोटा हो। ये बीच में से क्या है? पतला, बीच में से पतला है और किनारों से क्या है? मोटा है। और इसको देखेंगे, इसकी कंपैरिजन में, ये बीच में से क्या है? मोटा है, बीच में से मोटा और किनारों से क्या है? पतला है। इसे बोलते हैं हम उत्तल लेंस। और ये कौन सा हो गया? अवतल लेंस। ये दूसरा कौन हो गया? अवतल लेंस। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा अवतल लेंस। देखिएगा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। ये कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। अच्छा, इसे अपसारी लेंस कहते क्यों है? इसे अभिसारी और अपसारी लेंस हम क्यों कहेंगे? अपसारी लेंस क्यों होता है और ये अपसारी लेंस क्यों होता है, इसे समझते हैं। अभिसारी लेंस इसे इसलिए कहते हैं, मान लो ये हमारे पास लेंस है और लेंस का ये पॉइंट जो है, इसके बीचों बीच से प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र वो पॉइंट होता है जिससे आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस के भीतर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी पार हो जाती है, उस किरण, उसी पॉइंट को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। और इसी लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो लाइन है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास होती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो उत्तल लेंस की विशेषता यह है कि ये प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है। मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। लेंस के इसी अभिलाक्षणिक गुण को हम अभिसारी कहते हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने की यही प्रॉपर्टी इसकी अभिसारी से नाम दिया गया है। ऐसा ही हमारे अवतल लेंस में होता है। किसमें? अवतल लेंस में। मान लो ये आपका अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये मुख्य अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगा। मुख्य अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में किरणों को डाइवर्ट करेगा। अगर ये क्लियर हो गया? देखो, इसने किरणों को डाइवर्ट कर दिया, फैला दिया। अवतल लेंस का एक अभिलाक्षणिक गुण है, विशेष प्रॉपर्टी है इसकी, क्या? कि ये अपवर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है। फैलाने की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अपसारी। फैलाने की ही प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं अपसारी। तो आपने यहाँ देखा अभिसारी और अपसारी। तो लेंस से रिलेटेड कुछ हमारे महत्वपूर्ण पद है।
यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, बीच में से मोटा किनारों से पतला अभिसारी लेंस होता है, बीच में से पतला किनारों से मोटा अपसारी लेंस होता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। लेंस से रिलेटेड कुछ हमारे महत्वपूर्ण टर्म्स है, जैसे वक्रता केंद्र, फोकस, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और फोकस। क्योंकि लेंस के दो सरफेस है, लेंस के दो सरफेस है, तो इसके प्रत्येक पर दो दो टर्म्स होती हैं। जैसे मिरर में आपने देखा था, मिरर का केवल एक ही सरफेस यूज में होता है, तो उसका एक फोकस होता है, एक पोल होता है, एक केंद्र होता है, एक फोकल लेंथ होती है, एक रेडियस होती है। जबकि लेंस में उल्टा है, लेंस में क्या है, उल्टा है। क्योंकि लेंस के जो है बच्चों दोनों पृष्ठ प्रयोग में, दोनों सरफेस प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान लो आपका ये लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र उसे कहते हैं जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी पास होती है। तो ये लाइन हमारी कहलाती है बच्चों मुख्य अक्ष। इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसे, मुख्य अक्ष कहेंगे। देखो जैसे मान लो ये हमारा पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। मैंने अभी आपको बताया कि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं और दोनों गोलीय होते हैं। जैसे आपका ये पहला सरफेस है, अगर मैं इस पहले सरफेस यानी ये जो स्फेरिकल है गोलाई है, अगर मैं इस गोलाई में से पूरा कर देता हूँ, इस गोले को यदि मैं पूरा कर देता हूँ इस तरह से, तो ये ऐसे पूरा होगा। तो आप देखेंगे ये गोला जब पूरा किया गया होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर बैठा होगा। मान लो ये आपका सेंटर है, तो इसका ये C1 कहा जाता है। ये कहा क्या कहा जाता है, C1। और इसी तरह से दूसरा सरफेस है, दूसरे सरफेस को हम क्या कर दें, इसे ऐसे गोलाई में पूरा कर दें। इस गोले को यदि हम पूरा कर देंगे तो इसका यहाँ का ही सेंटर आएगा, इसे कहेंगे हम C2। तो एक लेंस के दो सेंटर होते हैं। अच्छा, इस गोले की कोई रेडियस भी होगी, इस गोले की कोई क्या भी होगी, रेडियस भी होगी, तो उसे हम R1 नाम देंगे। इसी तरह से इस वाले गोले की रेडियस होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, R2। तो एक लेंस की दो रेडियस भी होती है, दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। अब आप देखेंगे जैसे अभी आपको बताया गया, मान लो ये आपके सामने लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली लाइन सीधी जाती है, ये आपका मुख्य अक्ष भी कहलाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके पास होती है, उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। मान लो इसका हम अपोजिट कर दें, इसका अगर हम अपोजिट कर दें, अगर ये पॉइंट इसका फोकस है, अगर इससे लाइन फोकस से लेकर आएंगे तो अपवर्तन के पश्चात ये कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा F1 कहलाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। इसीलिए लेंस के दो फोकस पढ़े जाते हैं, F1 और F2। एक तो वो होता है कि अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यदि फोकस से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसीलिए लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो। लेंस के दो फोकस, दो सेंटर, दो रेडियस, दो सरफेस होते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, देखो ये बताया गया प्रकाशिक केंद्र क्या है, इससे जाने वाली रे बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से जो भी लाइन जाती है वो सीधी पास होती है बिना विचलित हुए, इसका कोई विचलन नहीं होता। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के कुछ निर्माण पॉइंट है, यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के से पहले आपको कुछ रे डायग्राम के नियम समझने होंगे। तो हम आपको पहले कुछ रे डायग्राम, देखो प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको क्या करना है, कुछ किरणों के बारे में समझना है। देखिएगा, जैसे मान लो हमने लेंस बना दिया आपका, ये एक लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, देखो इससे जो भी लाइन जाएगी वो सीधी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास होगी वो सीधी पास होगी। मान लो आप ऐसे ले आएंगे, ये देखिएगा, अगर ये लाइन ऐसे लाएंगे ना तो ये सीधी पास होगी, इसका अपवर्तन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा अपने मार्ग से ऐसे ही जाएगी। तो नियम नंबर एक तो यही आप समझ पाए। अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं, बच्चों, ये लेंस है अपना, ये प्रकाशिक के मुख्य अक्ष हो गया। अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के बच्चों समांतर आती है तो बच्चों भाई मैंने बताया अभी फोकस से जाती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी। उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कोई भी लाइन जाएगी वो फोकस से होके जाएगी। या तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी ऐसे बता सकते हैं, ये लेंस हो गया, ये अपना लेंस हो गया, ये फोकस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, फोकस से जो भी लाइन आएगी, वो अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जो भी लाइन आएगी अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। और हम क्या कह सकते हैं इसमें, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, और ये प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चों, भाई ऑप्टिकल सेंटर से ऐसी गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये कुछ रे डायग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम कुछ प्रतिबिंब निर्माण समझ लेते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, देखो जब हमने दर्पण सीखे थे तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 6 बिंदु थे। कितने बिंदु थे, 6।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी जो अवतल दर्पण था उसमें प्रतिबिंब निर्माण के 6 बिंदु थे। नंबर 1 जब वस्तु अनंत पर हो, नंबर 2 अनंत और सी के बीच हो, नंबर 3 सी पर हो, नंबर 4 सी और एफ के बीच हो, और नंबर 5 एफ पर हो, नंबर 5 एफ पर हो, और नंबर 6 एफ और पी के बीच हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की कुछ स्थितियां हैं। कौन कौन सी है? अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर, अनंत और सी के बीच, सी पर सी और एफ के बीच, एफ पर एफ और पी के बीच। ये सभी संभव स्थितियां उत्तल लेंस में प्रयोग होती है। ये सभी संभव स्थितियां उत्तल लेंस में प्रयोग होती है। तो उत्तल लेंस में भी हमारे प्रतिबिंब बनाने के लिए 6 पॉइंट होते हैं। अब उत्तल दर्पण में 2 होते हैं, यहाँ अवतल लेंस में 2 होते हैं। अवतल दर्पण के 6 केस है, तो यहाँ उत्तल लेंस के 6 केस है। क्लियर है? उत्तल लेंस के कितने केस है? 6 केस है। और बच्चों एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसमें एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लिया आपका ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। मान लो ये आपका मान लो ये आपका कहीं सी है, जैसे C1 कहा, तो यहाँ कोई फोकस होगा। तो जो C1 है ना, यानी जो सेंटर है, उस सेंटर को हम यहाँ फोकस का डबल पढ़ते हैं, यानी 2f1 पढ़ेंगे। यदि कहीं आपको 2f1 और 2f2 लिखाई दे रहा है, तो हम उसे सेंटर की जगह लेंस में 2f1 व 2f2 पढ़ते हैं। यानी लेंस में हम सेंटर को वक्रता केंद्र ना पढ़ करके 2f1 और 2f2 पढ़ते हैं। जैसे दर्पण में केंद्र पर रखी है ना वस्तु, तो लेंस में अगर केंद्र पे है तो लेंस में केंद्र पे नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? 2f1 और 2f2 पे रखी है। तो वस्तु की स्थिति 2f1 2f2 पे अगर कह रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो यहाँ कुछ केस है। नंबर 1 अनंत पर, वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। नंबर 2 2f1 से परे, देखो वक्र 2f1 का मतलब केंद्र, केंद्र से परे, केंद्र से परे का मतलब अनंत और सी के बीच। 2f1 एग्जैक्ट 2f1 का मतलब है केंद्र पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? केंद्र पर है। और तीसरा f1 और 2f1 के बीच, f1 और 2f1 के बीच। f1 का मतलब फोकस है, f1 का मतलब फोकस है, और 2f1 का मतलब केंद्र है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस पर, यानी कि f1 का मतलब तो फोकस ही है। f1 और O के बीच, ये जीरो नहीं पढ़ेंगे आप, इसे O पढ़ेंगे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये 6 स्थिति आपके उत्तल दर्पण को लेकर के। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखो अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस f2 पर होगा, 2f1 से परे है तो f2 और 2f2 के बीच होगा, 2f1 पर है तो इमेज भी 2f2 पर होगी, f1 और 2f1 के बीच है 2f2 से परे होगी, यानी अनंत इनफाइनाइट के बीच चली जाएगी। अगर f1 पर है तो अनंत पर होगी, f1 और O के बीच है तो जिस ओर प्रतिबिंब बनेगा उसी ओर इमेज बनेगी। इस वाले केस में साइज में कैसी होगी? अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटे का मतलब बहुत स्मॉल साइज होगा। इसमें छोटा होगा, इसमें समान साइज का होगा, इसमें बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, और विवर्तित होगा मतलब बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी? देखो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, 5 केस में वास्तविक और उल्टा होता है। ये छठा केस है जिसमें आभासी और सीधा होता है। ऐसा ही आपके अवतल दर्पण में हुआ था। शुरू के 5 केस में वास्तविक उल्टा है, और छठे केस में क्या है? आभासी और क्या है? सीधा है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपके सामने जो है बच्चों 2 केस है, या तो वस्तु अनंत पर हो, या 2f से परे है, या अनंत और O के बीच है। इसमें आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा होता है। पहले केस में बहुत छोटा और छोटा और छोटा। अवतल लेंस हमेशा छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, और आपके पास यहाँ कुछ फॉर्मूले भी है। ये दर्पण के लिए सूत्र है F=R/2, 1/B + 1/U बराबर 1/F, इसे दर्पण सूत्र कहेंगे। ये दर्पण का आवर्धन है M=-V/U, N=C/B, अपवर्तनांक है sin I/sin R, N स्नेल का नियम है। अब लेंसों के प्रतिबिंब निर्माण से, लेंसों का प्रतिबिंब निर्माण अगर हमें करना है तो आप देखिएगा इसे। सबसे पहले सेक्शन किरण आरेख का उपयोग करके लेंस के प्रतिबिंब आरेख को बनाना सीखना। इसमें हम प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज का पता करने में मदद मिलेगी। मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, अवतल लेंस अपसारी होता है। लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के नियम, जैसा कि आपको बताया गया अभी, लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये नियम आप यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इन्हें जूम करके देखते हैं। लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के नियम जो है देखिएगा, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ये दर्पण है, इसके न्यूमेरिकल हो गए थे,
आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन हो गया था, अपवर्तन के नियम हो गए, अपवर्तनांक समझा दिया गया, प्रकाशीय अपवर्तना हो गया, गोलीय लेंस अभी आपको समझाया गया, लेंस के महत्वपूर्ण पद अभी आपको बताए गए हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को अब समझे गए हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, महत्वपूर्ण सूत्र ये दर्पण के हैं, लेंसों से प्रतिबिंब बनना, लेंसों से प्रतिबिंब बनना हमने यहाँ तक देखा, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम देखिएगा, ये नियम आपके सामने ये रहे। किसी भी लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम नीचे दिए गए 3 में से कोई 2 किरणें चुन सकते हैं। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो नियम आपको बताए गए, अभी 3 नियम है, 3 में से कोई से 2 नियम की हम हेल्प लेंगे और इमेज बनाएंगे। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये जा रही है, आपको देख पा रहे होंगे जो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ये किरण नंबर 1 है, ये मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जा रही है, ये फोकस से आई है तो समांतर होगी, और ये वाली देखिएगा, ये वाली किरण क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधी पास होती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। तो देखो फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो गई, समानांतर हो गई। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ये देखो, ये वाली किरण तो देख पा रहे हैं आप, ये वाली किरण क्या हो गई, सीधी निकल गई। जो ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो कैसी जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये आप रे डायग्राम देखिएगा जैसे अभी आपको समझाया गया। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें फोकस से जाती है, अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस में क्या होगा, समानांतर गई, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या देखो अभिसारित है ना, लेंस की ओर स्थित है और आती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर 2 देखिएगा, अगर कोई लाइन फोकस से आती है तो समानांतर हो जाती है, अगर कोई लाइन फोकस से आएगी तो अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाएगी, समानांतर आई है तो फोकस से जाएगी। लेंस के फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी यानी निकलेगी। मुख्य फोकस से और जाती होने वाली किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। प्रकाशिक केंद्र को बताया गया, लेंस का प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकलती है। ये आपने डायग्राम देख पा रहे हैं, ये किरणें सीधी निकल गई है। और लेंसों के चिन्ह परिपाटी आप देखिएगा, सभी दूरियां ओ से नापी जाएगी, दर्पण में पी से नापी थी हमने, यहाँ सब दूरियां हम ओ से नापेंगे। आपतित किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव लेंगे, आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो आपतित किरण ये जा रही है और इसी की दिशा में जा रहे हैं नापने, तो पॉजिटिव लेंगे। आपतित किरण के विपरीत नापेंगे तो माइनस लेंगे, आपतित किरण के विपरीत नापेंगे तो माइनस लेंगे। और बच्चों मुख्य अक्ष के ऊपर अगर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे और अवतल लेंस है तो फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे। और इसके बाद हमारे पास लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र देखिए क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण के और लेंस के सूत्र में केवल साइन का फर्क है, यदि यहाँ मैं प्लस कर दूं तो दर्पण सूत्र बनेगा, माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, लेंस सूत्र बनेगा। u प्रतिबिंब की, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी हो गया। आवर्धन का सूत्र है m बराबर h डैश अपॉन h, m बराबर v अपॉन u, m बराबर v अपॉन u। m का मान देखिएगा, टॉपर टिप्स क्या बता रहा है, देखो आवर्धन m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, m का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, m 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित होगा, 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, m 1 के बराबर है तो वस्तु के समान साइज का होगा। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे एक न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पे, तो ठीक है, कल इसके रे डायग्राम के बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम समझेंगे, कल आपको प्रतिबिंब निर्माण सिखाए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। भाई लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। कल को लेंस से प्रतिबिंब के किरण आरेख आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।